हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यह स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व किए थे। और जो उसमें कुछ और टाइप था जो बचा हुआ था, उसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, जो कि आपका है टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। तो जो अगला टाइप है नंबर सीरीज का, वह है एनक्यू सीरीज। मतलब एक नंबर आपका दिया होगा, ठीक है, उसका एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न से ही वह सीरीज जो है वह बन रहा होगा। एनक्यू सीरीज का मतलब नंबर का, वह लगातार नंबर का क्यूब होगा और एक पैटर्न को फॉलो करेगा। इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, 27, 64, 125 और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है इस पे क्या वैल्यू आएगा। तो यदि हम लोग इस पैटर्न को समझें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब, 125 को 5 का क्यूब। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यह जो नंबर है वह है आपका 2 का क्यूब, यह नंबर है 3 का क्यूब, यह है 4 का क्यूब, यह है 5 का क्यूब। मतलब यहाँ पर देखें तो इसका जो बेस है वह 2 है और पावर जो है से आपका 3 है। इस केस में बेस 3 है और पावर 3 है। इस केस में बेस 4 है, पावर 3 है। इस केस में 5 है और पावर 3 है। मतलब यह है कि यहाँ पर जो इसका बेस है वह लगातार बढ़ते जा रहा है एक एक अंक के साथ, जैसे 2, 3, 4, 5। यदि हम लोग 5 में एक और जोड़ दें तो वह हो जाएगा 6, ठीक है। और हर एक के केस में पावर जो है वह क्यूब ही है, तो इसमें भी पावर कितना होगा, क्यूब। तो 6 का क्यूब यानी 216। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 216। एनक्यू सीरीज का मतलब है कि एक नंबर होगा उसका क्यूब, ठीक है, दूसरे नंबर उसका क्यूब। इस तरह से हर एक नंबर जो है एक इंटरवल के बाद एक पैटर्न को बनाएगा। तो आपसे पूछेगा कि अगला जो है पैटर्न क्या होगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि आगे जो है वह आपका ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा। अब अगला सीरीज जो है वह आपका टाइप है NQ+1 सीरीज। NQ+1 सीरीज का मतलब नंबर का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे आप समझिए इस बात को, जैसे 65, 126, 217, 344। यहाँ पे यदि हम लोग देखें 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1। यह आपका है 6 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे आपका है 7 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1। इस तरह से हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब अर्थात 512 और प्लस 1 यानी 513। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 513। क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो 65 हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 126 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1 है ना, 216
प्लस 1 यानी 217। 7 का क्यूब हो गया आपका 343 प्लस 1 344 और 8 का क्यूब प्लस 1 यानी 513। अब जो आपका नेक्स्ट सीरीज है वह आपका टाइप है NQ-1 सीरीज, अर्थात नंबर का क्यूब और -1। मतलब जैसे यदि हम लोग देखें 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर है 0, 7, 26, 63, 124, तो यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए NQ-1 सीरीज, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको 0 को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का क्यूब -1, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब -1, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब -1, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब यानी 216 और -1, 216 -1 यानी 215। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यह जो आपका पैटर्न है वह है NQ-1 का, क्योंकि यहाँ पर देखें तो n के जगह आपका है 1 का क्यूब -1, यहाँ पे n के जगह है 2, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो आपसे पूछ रहा था कि ये जो ब्लैंक है उस पर क्या आएगा, तो यहाँ होगा 6 का क्यूब -1। अब आगे चलते हैं, तो आपका अगला सीरीज है वह है NQ+N सीरीज। NQ+N सीरीज मतलब एक नंबर होगा, ठीक है, नंबर का क्यूब होगा और प्लस में वही नंबर। जैसे 2 का क्यूब प्लस 2 कितना होगा 10, 3 का क्यूब प्लस 3 कितना होगा 30, ठीक है। मतलब नंबर का क्यूब प्लस नंबर। जैसे यदि हम लोग देखें, है ना, 64040, तो यह जो होगा वह होगा 40 का क्यूब प्लस 40। इसको यदि हम लोग देखें तो यह होगा 30 का क्यूब प्लस 30। इसको यदि हम लोग देखें तो यह होगा 20 का क्यूब प्लस 20। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर यदि देखें तो 4 का क्यूब यानी 64, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब 27 और 20 का क्यूब यानी, है ना, ठीक है, 2 का क्यूब यानी 8। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 40 का क्यूब इज कितना होगा, है ना, 40 का क्यूब जो होगा वह होगा आपका 64000। 30 का क्यूब हो जाएगा 27000 और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। तो इस तरह से जो आपका अगला आएगा, है ना, इस तरह का जो सीरीज होगा उसमें NQ+N यानी 40 क्यूब प्लस 40, 30 का क्यूब प्लस 30, 20 का क्यूब प्लस 20। तो आपका अगला जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है। इसके अगला जो होगा आपका वह होगा 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब यानी 1000 और 10, तो यानी 1010 यानी 1010, ठीक है। तो यह होगा आपका इसका, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो जो नंबर है वो NQ+N का फॉर्मेट में है। आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप जो है सीरीज का वह है
एन क्यू माइनस एन सीरीज। एन क्यू का मतलब यहाँ पर है कि नंबर का क्यूब और माइनस ऑफ एन, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब और उसका माइनस उस नंबर का, और उस तरह से जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा और उसमें आपसे पूछेगा कि अगला नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जीरो है वह कैसे आ सकता है, 1 का क्यूब माइनस 1, 6 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, 4 का क्यूब माइनस 4, ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब यानी 216, 216 और माइनस 6, 216 माइनस 6 यानी 210। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा वह होगा 210। अब हम लोग चलते हैं अगले सीरीज की ओर, जो कि टाइप है अल्टरनेट सीरीज का। अल्टरनेट सीरीज का मतलब यह है कि एक के बाद एक, मतलब पैटर्न जो बनेगा वह फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ इस तरह से उसका पैटर्न बनेगा, है ना। पोजीशन, एक पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पर, ठीक है। इस तरह से इसमें अल्टरनेट सीरीज में आपका पैटर्न बनता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो पैटर्न बने वह 2 नंबर के गैप का बने, हो सकता है, ठीक है, एक का भी गैप के साथ बने। जैसे यहाँ पे यदि आप देखें अल्टरनेटिंग सीरीज का, अल्टरनेटिंग सीरीज या अल्टरनेट सीरीज, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 और 4 19, ठीक है, 19 और 4 23, 23 और 4 27, ठीक है, 27। हो सकता था कि आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता था कि इसका जो है ना, जो अंतिम, ठीक है, जो अंतिम 2 अंक आएगा इस सीरीज को जो फॉलो करे वह क्या है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 14 11 8, मतलब 14 में यदि हम लोग 3 घटा दें तो आएगा 11, 11 में यदि हम लोग 3 घटाएं तो 8, और 8 में से जब हम लोग 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर जो है वह 15 के बाद 19, एक नंबर को छोड़ने के बाद एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो सीरीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट का मतलब ही है एक के बाद एक, ठीक है ना। यह हो सकता है इसमें कि इस सीरीज में 2 का संख्या का गैप के बाद भी आपका आए, मतलब यहाँ पर 2 का गैप रहेगा, इस संख्या का दूसरे के साथ पैटर्न बनेगा और इसका इस नंबर के साथ बने, ठीक है। इसके बाद इसका जो आपका नंबर सीरीज का टाइप है वो आपका लास्ट है, वह है मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज कहने का मतलब यह है, इसको हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि यह आपका मिक्स्ड सीरीज है, ठीक है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको जो टाइप बन रहा था सीरीज का यदि आपको नहीं भी याद है तो उसका सिंपल मेथड ये है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि आप क्या करें कि सबसे पहले जो भी सीरीज आपका दिया हुआ हो उसमें अगले नंबर को, ठीक है, पिछले नंबर से घटाएं, ठीक है। ऐसे जो है आप 2 बार करें, जो आपका नंबर आया फिर उसको घटाइए,
इस तरह से करने से लगभग जो है आपका क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आने लगता है। एक चीज़ और ध्यान दें कि यदि किसी सीरीज लगातार तेजी से इंक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब वह जो सीरीज होगा या तो स्क्वायर का हो सकता है, या मल्टीपल का हो सकता है, या क्यूब का हो सकता है। और यदि सीरीज है ना काफ़ी तेजी से डिक्रीज करे तो वह जो सीरीज होगा वह डिवाइड का सीरीज हो सकता है। बाकी इस टाइप के पैटर्न का जो सीरीज होगा उसके बारे में आप अपने जो पढ़ा है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है, उसको आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ मिसलेनियस सीरीज को देखें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझे, उसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 24, 12, 12, 18, फिल इन द ब्लैंक्स और 90। आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो इस पैटर्न को सबसे पहले सोल्व करने के लिए समझना होगा। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो 12 जो है आपका कैसे आ सकता है। तो 12 आने के लिए हम लोग इस नंबर को यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब यह जो नंबर है 2 से डिवाइड करें, या फिर हम लोग यह कर सकते हैं कि इस नंबर को जो आपका नंबर दिया हुआ है 24, इस नंबर को यदि हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह नंबर आ जाएगा। यदि 24 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 12। यदि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 12। यदि 12 को ठीक है 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 18, और 18 को यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो वह आ जाएगा 36, और यदि 36 को हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो वह आपका आ जाएगा 90। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपका नंबर दिया हुआ है, 24, उसको यदि हम लोग 0.5 से 1/2 का मतलब है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह आपका आ जाएगा 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12। 12 को 1.5 से करेंगे तो 18। 18 को 2 से करेंगे तो 36। 36 को 2.5 से तो 90। मतलब यहाँ पर यह है कि जो मल्टीपल वाला नंबर है वह 0.5 करते हुए इंक्रीज कर रहा है, और जो आपकी संख्या है उससे मल्टीप्लाई करके अगली संख्या को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। फिर से सुनिए, 24 × 0.5 इज 12, 12 × 1 is 12, 12 × 1.5 is 18, 18 × 2 is 36, 36 × 2.5 is 90। मतलब यह कि यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें आपका वैल्यू होगा 36। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जो कि है आपका 5, 16, 49, 104, और आपसे पूछ रहा है इस ब्लैंक के स्थान पर क्या होगा। इसके बाद है 280। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 16 जो है, ये 16 में से 5 माइनस करें, 16 में से 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 11।
यदि 16 में से 49 यानी 49 में से 16 माइनस करें तो यह हो जाएगा आपका 33। इसमें से यदि हम लोग माइनस करें तो यह हो जाएगा आपका 55। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह क्या है, 11 है, ठीक है, फिर क्या है 33 है, फिर क्या है 55 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह 1 3 5, मतलब यह कह सकते हैं कि 11 क्या होगा, 11 जो है 1 का मल्टीपल है, 11 गुने 3, 11 गुने 5। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 7 यानी 77। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब 5 को में 11 से ऐड करेंगे, 5 को 11 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। जब 16 में आप 33 को ऐड करिएगा 49, 49 प्लस 55 104, और जब 104 को जब आप 77 ऐड कीजिएगा तो वह आ जाएगा 181 यानी 181, ठीक है। तो इस स्थान पर आपका आंसर जो होगा वह होगा 181। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है 1, 2, 6, 21, 88, 445, और आपका पूछ रहा है कुछ ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि यदि 2 देखें तो कैसे आया होगा, 6 कैसे आया, फिर 21 कैसे आया। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यदि हम लोग 1 गुने 1 प्लस 1 कर दें तो यह आपका आ जाएगा 2। यदि 2 गुने 2 प्लस 2 तो यह आपका आ जाएगा 6। यहाँ पे यदि देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने, ठीक है, यहाँ पे 1 गुने 1, ठीक है, मतलब इस नंबर का 1 के साथ गुना प्लस 1, यहाँ पर 2 गुने 2 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुने 3 प्लस 3, ठीक है। तो आगे आपका क्या हो जाएगा 21 गुने 4 प्लस 4, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 21 गुने 4 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यह नंबर जो आया होगा वह होगा 88 गुने 5 प्लस 5। तो इसके बाद वाला क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लैंक में होगा वह हो जाएगा 445 गुने 6 प्लस 6। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 5 है 30 यानी 0, ठीक है। 6 चौका 24 और 3 27 यानी 7 यानी 2, 6 चौका 24 और 2 26, 2670 प्लस 6 यानी आपका आंसर हो जाएगा 2676। तो यहाँ पर यदि हम लोग पैटर्न को देखें तो वह है 1 गुने 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब इस संख्या को, जो आपका संख्या दिया हुआ है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिए, इस केस में 2 से मल्टीप्लाई कर 2 जोड़े, इस केस में 3 से मल्टीप्लाई कर 3 जोड़ दिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दिए। इसी तरह इस केस में 6 से मल्टीप्लाई करके और 6 जोड़ देंगे तो आपका पैटर्न आ जाएगा, जो कि आपका है 2676। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है 13, 19, 30, 48, 75, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको घटाएं तो देखते हैं क्या होता है। 19 में से 13 गया आपका हो गया 6, 30 में से 19 गया आपका हो गया 11, 48 में से 30 गया आपका हो गया 18, है ना। यह कितना हो गया 7, और यह कितना हो गया 27, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखें तो इसका डिफरेंस आपका है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 7 का,
यहाँ पे डिफरेंस है 9 का। ठीक है, तो आपका आगे जो आएगा वह हो जाएगा 11। अब देखिए, इस संख्या को इससे जोड़ते हैं तो आपको यह आ रहा है, इस संख्या को इससे जोड़ने के बाद यह आ रहा है, इस संख्या को इससे जोड़ने के बाद आपका यह आ रहा है। तो अब इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर की संख्या आएगा। तो इसको इससे जोड़िए तो आपका हो गया 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप इस संख्या को इससे ऐड कर रहे हैं तो आपको यह प्राप्त हो रहा है। 19 को जब 11 में जोड़ें तो 30 आ रहा है। इसी तरह जब हम लोग इस संख्या को इससे जोड़ेंगे तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला संख्या प्राप्त होगा, जो कि 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1 हो गया आपका 7 और 3 10 और 1 11। फिर से देखिए 5 और 8 13, 7 और 3 10 और 1 11, मतलब जो नंबर आएगा वह आएगा 113। ठीक है, तो अब हम लोग जितना भी कल पिछली क्लासों में और आज पढ़े हैं उसको समराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज का टाइप जो है वह हो सकता है कि आपका प्राइम नंबर सीरीज हो सकता है एडिशन ऑफ सीरीज हो, सब्सट्रैक्शन ऑफ सीरीज हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज हो सकता है एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज हो, एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज हो, एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज हो, एन क्यू माइनस एन सीरीज हो, एन क्यू प्लस 1 सीरीज, एन क्यू माइनस एन सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, etc। देखिए, आपको जो है यदि क्वेश्चन बनाने में डिफ़िकल्ट हो तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार घटाएं। ठीक है, क्योंकि घटाने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देने लगता है, और यदि कोई पैटर्न यदि आपका तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब है या तो वह स्क्वायर होगा, या तो क्यूब हो सकता है, या मल्टीपल का सीरीज होगा। और यदि वह डिक्रीज करे तेज़ी से, इसका मतलब है वह सीरीज जो होगा आपका वह डिवीजन का सीरीज होगा। तो दोस्तों, और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने, ठीक है, यह पढ़ा था कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम लोग नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो नंबर सीरीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको सोल्व किया और उस पर बेस्ड थ्योरी को भी पढ़ा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके फ्रेंड्स।